हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को गणित सिखाएंगे। गणित में चैप्टर हमारा कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका हम पहला भाग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज हम पाठ दूसरा भाग लेकर आए हैं। कौन सा आज हम भाग दूसरा लेकर आए हैं, या पाठ हम दूसरा लेकर आए हैं। कौन सा हमारा चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज है। आइए देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देगा। बताइए, आपकी स्क्रीन पर रहा है सवाल। लगाइए आप लोग, इस सवाल को आप लोग लगाइए, देखिए कैसे लगेगा। आइए देखते हैं। सूत्र कौन सा हमने बताया था, ए बराबर पी 1 + r/100। ये सूत्र हम आपको पहले भाग में भी बता चुके हैं। अब 1,000 रुपये है तो हमारा क्या है, मतलब हम मूलधन की जगह पे हम मूलधन 9,000 रुपये रख लेंगे। कितना हमारा है, 9,000 रुपये है, रख लिया हमने। दर 1 + दर कितनी हमारी 10% है, और बटा 100 ये हमारा है, ठीक। और टी मतलब 2 वर्ष, या टाइम है 2 वर्ष, तो यहाँ पर आप 2 वर्ष रख लीजिए। लेकिन कहाँ पर समस्या आ रही, 4 महीना पर। क्या 4 महीना, तो आइए हम आगे देखते हैं 4 महीने में हम क्या करेंगे। तो इधर भी आप कर लीजिए 1 + r/100, तो 10 कितनी है, वो है 100 ये है। यहाँ पर चाहे आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। महीना कितने हैं, 4 हमारे। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। बताओ भैया, मतलब 4 महीने वाला ये आया है। क्या है, मतलब 4 महीने हमने यहाँ पर हमने रख लिया है। चाहे ऐसे हल कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। 0 से 0 यहाँ पे। चलो अभी हम फिर से लिखे देते हैं। 10/100 है हमारा। कितना है, 10/100 है, ठीक भैया। इस 0 से इस 0 को हम काट देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस 0 से ये हम काट देंगे। 4 × 4 और 4 × 3 12। बताओ, किसी भाई बहन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। 9,000 कितना है हमारा है 9,000। 9,000 आपने लिख लिए, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगा। 10 × 1 = 10 और 1 = 11, 11/10, 11/10। 2 बार समय है। और इधर हमने कितनी दर बना ली, 10 × 30 और 1 = 31। 10 × 30, 30 × 30 और 1 = 31। कितनी हमारी है, हमारे 31/30। बताओ, किसी भाई बहन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने दर कैसे बना ली, देखो वहाँ 1 + 10 हमने r रख ली, बटा 100 रख लिए। 2 समय था हमने रख लिया। यहाँ 1 + 10 मतलब बटा में 100 गुणा 4, मतलब 4 महीना दे। वो एक बरस में कितना होता है, 12 महीना होता है। अब यहाँ क्या था, वार्षिक दे। हो क्या है भाई, वार्षिक दे पूछ रहा है, तभी हमने 12 से इसे भाग कर दिया। अब 3 × 30, 30 × 30 और 1 = 31/30। 1 0 से 1 0, इस 0 से इस 0, इस 0 से इस 0। बताओ भाई, काटने में क्या दिक्कत, काटने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए भैया गुणा भाग कर लेते हैं। अब गुणा भाग तो आप लोगों को करना चाहिए ही। करिए करते हैं। 11 में 11 कितना होता है, 121। 31 से गुणा करिए, 1 2 1, 3 × 1 = 3, 3 2 = 6, 3 × 1 = 3, 1 5 6 1 7 और 1 3। फिर यहाँ कितने बचे, 3। चलो इधर हम कर लेते हैं। 3751 को 3 से करेंगे गुणा। 3 × 1 = 3, 5 15 5, हासिल लगा 1, 3 7 21 और 1 22, 2 हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11। देखिए 3 × 1 = 3, 5 15 5, हासिल लगा 1, 3 7 21 22 2 हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11। कितना उत्तर आया, 11,253। मतलब क्या हमारा निकला, हमारा ए आया निकल के। अभी देखते हैं पूछता क्या है। तो ए हमारा कितना निकल गया, ए हमारा 11,225 निकल गया। 11,253 निकल गया। कितना हमारा, कितना है, 11,253 आया निकले। चलो आओ इसे अच्छा सही लिख देते हैं। 11,253 निकल गया ये हमारा। और पूछता गया ब्याज कितना हो, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। अब पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना, उसने ब्याज पूछा है। तब आप लोगों को पता है ब्याज हम कैसे निकालते हैं, बताइए आप। ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज हम निकालेंगे
ए माइनस पी बराबर सी आई। बताओ भैया, यही तरीका है? बताइए आप लोग, बताइए, तरीका यही तो है। अब आइए, अच्छा इधर अब इसे गुणा आप लोग कर ही चुके होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अभी देखते हैं, अब यहाँ कितना है? 11,253। कितना है? 11,253 है। यहाँ लगाया माइनस का चिन्ह। अब वहाँ कितना है? 9,000 रुपये। मूलधन कितना हमारा है? 9,000 रुपये। बताओ, 9,000 रुपये घटा दीजिए तो 3 बचे, 5 बचे, 5 के बाद 2 बचे, 2 बचे। अब 11 में से 9 गए, 2 बचे, तो कितना उत्तर आया? 22,53। कितना उत्तर आया? लो यहाँ लिख लो, 22,53। ये हमारा क्या है? ये हमारा सियाई है। क्या है? ये हमारा सियाई है। आई बात समझ में? ये क्या है? ये हमारा सियाई है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को अगर सवाल समझने में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। अगर आप लोगों को अगर हमारी क्लास पसंद आती हो तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। बताइए आप लोग, हमने क्या किया? ये बराबर P1 + R/100T। हमने क्या रखा? मूलधन की जगह पे मूलधन रख लिया। सूत्र 1 + 10 R10, मतलब 10 क्या है हमारी? R 100 सूत्र वाले, मतलब 200 बरस हमने रख लिया। 1 + 10 × 100 भाई बटा 100 हमने रख लिया। गुणा में कितना? हमने 4 रख लिया। गुणा में हमने 12 लिया, क्योंकि वार्षिक पूछता है तभी हमने 12 से 4 को भाग दे दिया। 4 × 12, 0 0 × 10 × 30, 30 30 1 30 1 31, 31/30 हुआ। फिर हमने क्या किया? 9,000 हम यहाँ लेके आए हैं। 9,000 हम यहाँ ले गए हैं। 11/10, 11/10 गुणा 31/30। बस काट पीट लीजिए, बस खाली गुणा ही करना है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है। जब हम मिश्र धन में से जब हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ही निकल के आएगा। आइए, अच्छा नेक्स्ट सवाल आगे देखते हैं। 6750 रुपये का कितना लिखा हुआ है? ये 6 सही 2/3% है। ठीक भैया, इतना है। मतलब 6,750 रुपये का 6 सही 2/3 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आइए देखते हैं क्या ये रुपए हैं। तो फिर ए बराबर मतलब क्या है? 6700 रुपये का 6 सही 2/3 वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आइए लगाते हैं भाई फार्मूला। कौन सा फार्मूला? हमारा पुराना फार्मूला है। ए बराबर P1 + R/100। इधर क्या है? T। ठीक, बात समझ में आई है? ये हमारी T है। अरे भैया T है, T समझ लो। हाँ, क्या है? T है। T है तो इधर हम क्या रखेंगे? एक ही जगह पे रखेंगे हम 6750 बराबर में P। बताओ भैया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी भाई बहन को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अब नहीं, यहाँ पे P रहेगा। क्या रहेगा? ये क्या है? ये हमारा मूलधन है ना। ए बराबर P कितना हमारा? P है हमारा है 6750 है। 1 + R/100, मतलब R हम लिख लेंगे। एक बार हम लिख चुके हैं, अब एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो मतलब आप लोग समझ ही लीजिए। अब कितने? अब ये करो 6 × 18 तो 20, 20 बटा कितनी बनेगी हमारी? ये हमारी 20/3% बनेगी। बात समझ में आ गई? 6 × 18 तो 20, 20/3। तो हम क्या करेंगे? हम 20 ऊपर रख लेंगे और 3 हम नीचे रख लेंगे। और कौन सा परसेंट जो हम बताए थे सूत्र वाले 100, सूत्र वाले वो 100 हमने रख लिया। और समय हमारा कितना है? 3 बरस है। बताओ, किसी भाई बहन को समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। काटते हैं 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 या 15 और 1 16। एक है समझ लिए, 16 1 17। इतना नहीं समझ पाते हैं आप लोग? कितने हुए भैया? ये हमने गुणा के निशान दिया, डेटा गुणा के निशान। 5 या 15, 15 और 1 15, 5 या 15, 15 या 15 और 1 16, 16, 16/15। ठीक भैया, 16/15। 3 बार है तो 16/15, 3 बार है तो 16/15। ये 16 कैसे आए? 53 15, 15 फिर 15 1 15 और 1 16। ठीक, तो 16/15 आ गया। बताओ भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगाइए आप लोग, गुणा भाग करिए। गुणा भाग आप लोग कर लिया करो। आइए देखते हैं। अच्छा, काटते हैं तो 5 से काटते हैं। 5 × 15, 5 1 5, कितने 1 बचा हो गया? 17, 5 × 15, 55, 25 और 1 0। भैया काटने में देख लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे काटते हैं। अब ये भी 5 से ही कटेगा।
पाँच तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 जीरो। बताइए भाई, ये भी 15, ये भी 5 से ही कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या जीरो है। तो 5 तियाँ 15, अब 25 हो गया, 2 बचे, 5 चौका 20। बताइए किसी को कोई दिक्कत? 3 से कट जाएगा, कट जाएगा। 3 एकन 3, 2 बचे, 3 8 24। बताइए कोई दिक्कत? ये 3 कट गया, अब 3 से काटे, 3 छाक 18। कोई दिक्कत? 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो 2 हमारे कहाँ बचे? मान लो यहाँ पर अभी 2 यहाँ पर लिख लो, लेकिन 2 हैं कहाँ पर? 2 हमारे हैं, मान लो अब यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक, समझ गया आप हमारी बात? अब इनकी सबकी गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 16 16 कितने होते हैं? 256। देखो गुणा आपको ही करनी है। 16 16 256 ही तो होते हैं। 16 फिर गुणा कर लीजिए। 6 श्रींग 36 6 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30, 3 33 3 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 5 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 9 10 का 0 हासिल लगा 1 3 और 1 4। यह हमारे कितने बचे? 2। 2 से कर देंगे हम गुणा। 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा 1 दूने में 18, 2 में 18 1 19 के 9 हासिल लगा 1 42 क्यों 0 है। 2 चौको 8। बताइए आप लोग कितना आया हमारा? 81 92 आया। कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले गुणा 16 16 करके दिखा दीजिए। अरे इतना तो कर ही दीजिए। 6 36 6 हासिल लगे 3, 6 एकन 6 और 3 9, 1 6 और 1 एकन 1। बताओ इसमें क्या है? 15 हासिल लगा 1 1 2 256। हमने 256 ही तो लिख ली दी है डायरेक्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है, समझ लिया करो, कोई दिक्कत है ना। ये हमारा ए निकल के आया। क्या निकल के आया? ये हमारा ए निकल के आया 81 92। क्या आया? 81 92, मतलब 8192। ये हमारा ए निकल के आया। सवाल क्या पूछता है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो इसमें से आप घटा दीजिए डायरेक्ट। तो 81 92। अब तो आप घटा ही लेंगे। 81 92 में से कितना घटाएंगे आप? आप घटाएंगे 6750। 6750 घटा दीजिए। क्या है? 2 बचे हैं भाई, 2 बचेंगे। अब 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे। बताइए यहाँ से ये जाएगा नहीं, यहाँ से ले जाइए। 11 11 में से 7 गए तो कितने बचे हमारे? बचे 4। कोई दिक्कत? यहाँ रह गया 7 7 में से 6 गया तो 1 बचा 1। तो हमारा 1442। उत्तर कितना आया हमारा? 1442 आया। बताइए भाई, किसी को समझने में कोई दिक्कत? कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, घटाना जो भी है वो आप लोग सही तरीके से देख लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए यहाँ तक किसी भाई बहन कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12,500 मतलब कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे। बताइए कैसे लगेगा? बताइए आप लोग कैसे लगेगा? आइए देखते हैं भैया। भाई तरीका हमारा एक ही है। अरे आप लोग साथ साथ भैया लगाते चलिए। 1 + R/100 सूत्र यही लगेगा टी। अब इसमें क्या करना है? सबसे बड़ी देखो बात क्या है, 1 साल में, 1 बरस में। इधर लिख दें, चलो यहाँ लिख दें, नोट में लिख देते हैं। 1 बरस में तिमाही कितनी होती है? 1 बरस में तिमाही 4 होती हैं। कितनी? 4 होती हैं। 4 होती हैं। और छमाही 2 होती हैं। और छमाही 2 होती हैं। और छमाही 2 होती हैं। बात समझ गए आप लोग? 1 बरस में तिमाही 4 होती हैं और छमाही 2 होती है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमने किया, हमारी आय बराबर दर है, 8% है। 4 से हम इसे भाग कर देंगे। 4 दूनी 8। और हमारी कितने निकल गई यार? हमारी 2% निकल गई। कैसे निकल गई? हमने इसे तिमाही में भाग कर दिया। ठीक, तभी हमने 4 से भाग कर दिया। अब महीना कितना है, मतलब टाइम कितना है? 9 माह था। जब हम इसे 9 से भाग कर देंगे तो कितना निकल जाएगा? 9 माह था हमारा। अब 9 से जब हमने इसे भाग कर दिया, 3 × 9, तो टाइम कितना आया? 3। बताओ किसी कोई दिक्कत? किसी कोई भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 साल में तिमाही 4 होती है, इसीलिए हमने दर को 4 से भाग कर दिया। और जो 9 महीना थे उसे भी हमने 3, मतलब किससे भाग कर, मतलब कितनी होती हैं?
तिमाही जब 4 होती है तो यहाँ मतलब 9 महीना है, तो 3 से जब हमने किया तो कितना समय आएगा, हमारा समय आएगा 3 बरस। अब 3 से हमने क्यों किया, क्योंकि वो ऊपर 9 महीना है, और 12 महीना होता है तब हम 4 से करते, ऊपर 9 महीना है तभी हमने 3 से भाग कर दिया, 3 मतलब टाइम हमारा 3 आ गया, तिमाही 3 आ गई। आइए देखते हैं, ए बराबर पी, ए बराबर पी 1 + r। चलो सूत्र तो ऊपर लगा है, अब डायरेक्ट लगा दे भैया, सूत्र ऊपर जब लिखा है तो फिर हम डायरेक्ट लगा दें, हम सूत्र लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर हर बार अगर सूत्र अगर प्रयोग करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब देखते हैं 1 3 0। अब आगे कितना है हमारा, है मतलब दर कितनी हुई, वही बात 1 + 50/100। समय हमारा कितना है 3 बरस। 50 जगह 50, 50 दूनी 100, बताइए। अब 1 50 3 0 तो ये हुए, ब्रैकेट हटेगा, गुणा लगेगा, 2 1 2 1 मतलब एक ये वाला 3, तो 3/2। 3 बार क्यों 3, समय 3/2 गुणा 3/2। बताओ भैया, किसी कोई समझने में दिक्कत है क्या? दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, आप लोग बताइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आए काटते हैं, 2 से इसे काटते हैं, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 डबल 0। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत? 2 से इसे काटते हैं, 2 तियाँ 6, चलो इधर काट लो, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 1 बचे 2 पंजे 10 1 0। अब ये भी 2 कट गए, ये भी कट गए, ठीक। अब 2 से इसे काटते हैं, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, भाई 2 एकन 2 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंजे 10। बात समझ में आ गया। अब ये गुणा में थे हमारे भाई, ये सब इन सब की गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हुए। अब 15,625 की 27 की आप 9 3 तिया 9, 9 तिया 27 से गुणा करिए। बताइए भैया किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे आना चाहिए, कुछ है नहीं, मैं खाली बस इस्तेमाल में सिर्फ गुणा भाग करनी है। आइए काटते हैं, 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 3, 17 के 7 हासिल लगो 1, क्या लगा हासिल लगा 1, 7 छंग 42, अब 1 43 के 3 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 39 के 9 हासिल लगे 3, 7 एकन 7 और 3 10। बताओ कोई दिक्कत? देखो हमने किया 7 पंजा 35 5 हासिल लगे हमारे कितने 3, 7 दूनी 14 3, 17 7 हासिल लगा 1, 7 छंग 42 और 1 43 3 हासिल लगे 4, 7 पंजा 35 और 4 39 के 9 हासिल लगे 3, 7 एकन 7 और 3 10। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पैसे गुणा के निशान कर लो, अगर आप लोगों को दिक्कत है। 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 के 1 हासिल लगा 1, 2 एकन 2 1 3। बताओ भाई, यहाँ तक किसी भाई बहन कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जोड़ लीजिए, 11 के 1 हासिल लगा 1, 1 1 2 और 3 1 4। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? अरे दिक्कत भैया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 42 1 8 7 5। आप लोग इतना तो मतलब गुणा तो कर ही सकते हैं। अब क्या करो, बस इसमें से बस घटा लीजिए और बाकी कुछ है नहीं, कहीं पर भी आप लोग घटा लो। 42 1 8 75 में से कितना 1 25 घटा लो, 5 000 है। आइए भैया देखते हैं, जैसे हम घटाते रहे वैसे आप लोग घटाते रहे। इसमें क्या है, यहाँ डाले 11 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितने हो गए 11 11 में से 2 गए, यहाँ बचे 9, 3 3 में से गया बचे 2। कितना आया हमारा उत्तर? यही आया। कितना आया? 29 6 68 75। यही तो आया हमारा उत्तर। यही क्या है? यही हमारा सियाई है, यही हमारा सियाई है। बताइए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है नहीं भैया समझने के लिए? अब आप लोग समझिए मेरी बात को। मतलब कितना है, 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हुए चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है। हमने क्या किया, हमने दर को 4 से भाग कर दिया, क्योंकि एक साल में तिमाही 4 होती हैं।
यहाँ हमने क्या किया, हमने मतलब 9 महीना थे, 9 को हमने 3 से भाग कर दिया, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती है, लेकिन यहाँ तो 9 महीना था, तभी हमने 3 से भाग कर दिया। बस हमने सूत्र में रख दिया, बस ये हमारा मिश्र धन निकल गया। मिश्र धन में से हमने किया मूलधन हमने डायरेक्ट घटा दिया, हमने डायरेक्ट मूलधन डायरेक्ट घटा दिया, तो हमारा ब्याज ही निकल आया। ठीक, ये हमारा ये था, ये हमारा पी था, हमने घटा दिया, तो सियाई हमारा बच रहा। बताओ भाई बहनों, किसी कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताएं, दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आइए अच्छा अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9680 रुपये तथा 10,648 रुपये हो जाते हैं। दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात किया। देखो भैया क्या पूछ रहा है उसमें, वो दर भी पूछ रहा है और मूलधन भी ज्ञात पूछ रहा है। तो बताइए हम इसे कैसे सवाल लगाए, बताइए आप लोग। अरे बता दिया करो भैया। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः इतना है। तो हमें क्या, एक हमारा सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? दर निकालने का। कौन सा? दर निकालने का। तो दर निकलने का होता है क्या? ब्याज। मतलब इससे लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, इससे लगा लिया करो ब्याज। ब्याज गुणा सूत्र वाले 100 और बटा मिश्र धन, मिश्र धन, और यहाँ गुणा टाइम मतलब समय। इसे आप लोग याद कर लीजिए, अपने मतलब नोट्स पर उतार लेना, या आपको बहुत फार्मूला काम देगा। जहाँ पर मतलब इस प्रकार का अगर मतलब दिया होगा तो वहाँ पर यही फार्मूला लगेगा। अब 10,000 मतलब 3 वर्ष का कितना है? 10,648 है, 10,648 है। बताइए आप लोग, 10,648 है। अब यहाँ कितना है? 9664, 9664 है। ठीक, 9680 है भैया, 64 नहीं 80 है। कितना है? 80 है। हमने थोड़ा देखने में ध्यान नहीं दिया। कितना है? 80 है, 9680 है। 80 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, घटा लेते हैं। ये हमारा कितने बरस था? एक हमारा 2 बरस था, माइनस चिन्ह लगा दिया हमने घटाने के लिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 8 यहाँ तो ढाई, यहाँ कितने हुए? 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 6। यहाँ कितने बचे? 5। यहाँ ले ढाई 15, 15 में से 6 गए, कितने बचे हमारे? 9। यहाँ कितने बचे हमारे? 9। 9 में से 9 के बचे क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो ये हमारा 1 बरस का ब्याज आ गया। ये हमारा क्या आया? 1 बरस का ब्याज, 1 बरस का ब्याज आया। क्या आया? 1 बरस का ब्याज आया। बताओ यहाँ तक किसी को बात समझने? बताओ, हमने 3 मतलब हमने 3 जो 3 बरस था, इसमें 3 बरस के मिश्र धन में से हमने 2 बरस का हमने मिश्र धन घटा दिया, तब हमारा ब्याज निकल गया। क्या हमारा ब्याज निकल गया? अब हम इसी में मतलब रख लेते हैं, इस सूत्र में रख लेते हैं। आइए भैया इस सूत्र में हम रख लेते हैं, देखते हैं कैसे रखते हैं। देखो ब्याज हमारा कितना निकल के आया? 968 रुपये। सूत्र वाले हमने लगा दिए 100। बताओ भैया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम मिश्र धन, पहला मिश्र धन रख लेंगे 968, मतलब 968 एक 0 रख लिया हमने। और गुणा हम क्या करेंगे? हम एक टाइम। अब एक टाइम कैसे आएगा? जब 3 महीने से जब हमने 1 घटा दिया, तब हमारा समय 1 ही बरस है। क्यों? हमने 1 बरस का ब्याज रखा यहाँ, तो 1 ही बरस हम यहाँ रखेंगे। 1 बरस का ही तो हमने यहाँ ब्याज रखा, तो 1 बरस भाई हम यहाँ रख लेंगे। बस क्या है इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं। 0 से 0 कट गया। अब 968 है, 968 कट गया, कितनी हमारी बची दर? मतलब 10% लो हमारी भैया, दर निकल आए। दर कितनी निकल आए? 10% लो, दर निकल आए। बताओ भैया, किसी को, किसी भी भाई बहन को यहाँ तक सवाल समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? कोई दिक्कत है नहीं। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि मूलधन भी पूछ रहा है। दर हमारी कितनी आ गई? 10%। अब भाई मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन में क्या है? आइए देखते हैं। ए बराबर पी, भाई हम लगा देते हैं। तो 96 कितना है? 9680 है। हमें पी पता नहीं है। 1 आर कितनी है हमारी? अब तो 10 है। पता चल गई भैया 10% है या नहीं है? ये वाली दर जो पता चल गई हमें, ये वाली हमने दर रख ली, और बटे में हमने 100 रख लिए। और टाइम हमारा कितना था? बताइए। टाइम हमारा कितना है? 2, क्योंकि हमने मिश्र धन 2 रखा है, तो टाइम भी हमें 2 रखना पड़ेगा। यहाँ भैया रखना पड़ेगा नहीं पड़े, कि हमने 2 बरस का मिश्र धन रखा हुआ है, तो हमें 2 बरस टाइम भी रखना पड़ेगा। बताइए आप लोग, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? आइए अच्छा लगाते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 10 बचे, 10 1 10 से 11, तो कितने? 9680। 9680 बराबर पी 10 1 10 से 11, 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10। बताइए, किसी कोई दिक्कत?
दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। आइए अब बराबर में ऊपर ऊपर कट जाएंगे, बराबर में भैया ऊपर ऊपर कट जाएंगे। तो 11 से काटते हैं, 11 से काट लें, कोई दिक्कत नहीं है। 11 आठे 88, 88 बताइए, 11 आठे 88। तो यहाँ कितने बचे थे? तो 94, और मतलब यहाँ कितने बचे बताइए आप लोग? 88, 2 यहाँ बचे, तब ये 8 यहाँ गए थे, 8 फिर बचे, तो 11 आठे मतलब 88 और 1 0। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 आठे 88, 1 0। अब 2 0 है बच्चे, 1 0 है और 1 0 है। बताइए 8 जे 3 0। लो भैया, कहीं पर कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा मूलधन निकला, ये हमारी धन निकल आई। बताइए भाई, किसी भी भाई बहन को अगर समझने में अगर यहाँ पर सवाल में दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। बताइए भैया हमने कैसे निकाला। देखो दर निकालने का फार्मूला आया था, हमने दर निकाल ली, बाद में हमने 2 बरस का मिश्र धन मतलब रख लिया, और बस भाई हमने सूत्र लगा दिया। सूत्र लगाने के बाद हमारी दर पता ही थी, बस काट पीट लिया। हमारा पी मतलब मूलधन हमारा 8 आ गया और दर हमारी 10 आ गई। यहाँ तक सभी भाई बहनों को अगर हमारी बात समझ में आई हो तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2000 रुपये का मिश्र धन 2420 रुपये हो जाएगा? देखो क्या पूछता है भैया, पूछता है इसमें समय। क्या पूछता है इसमें? समय पूछता है। तो हम वही फार्मूला, वही पुराना फार्मूला, ए बराबर P1 प्लस R बटा 100 और बटा और T। ठीक बात समझिए। बताइए भैया ये फार्मूला किसको नहीं अब याद हुआ? हर बार हम लिख देते हैं, अब तो ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। आइए लगाते हैं। देखो मिश्र धन कितना है? मिश्र धन हमारा है 2420 रुपये बराबर 2000 रुपये। 2000 रुपये। सूत्र कौन सा है? 1 प्लस R कितनी है? 10% है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे किया है 100 है। T पता नहीं क्यों T ही तो वो पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? हम 0 से 0 काट लेंगे। ठीक भैया, काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में अब ये बराबर में इधर बराबर ले आते हैं। 2420 बटावें 2000 बराबर 11 सही बटा 10। यहाँ क्या है? 10 10 सेकंड 10 से 11 T अपनी जगह पे। 1 0 से 1 0 काट दिया। अगर ये कट रही वैल्यू है तो इसे हम काट लेंगे, अगर ये कट रही है तो इसे हम काट लेंगे। अब 2 एकन देखो, 2 तो 2 0 हमने तो लिया। 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 एकन 2, कितने बचे? 121 और नीचे कितने हमारे? 100। अब आप बताइए इधर क्या है? इधर भी हमारा है, ये है, यही तो वैल्यू आई हमारी निकले। अब देखिए ये क्या है? ये भी हमारा क्या वर्ग बन रहा है? ये हमारा 11 का वर्ग बन रहा है। तो बस कोई दिक्कत नहीं। अब 11 बटा 10 और ये भी हमारा क्या बन रहा है? ये मतलब ये तो ये क्या, ये हमारा वर्ग था और ये हमारा T है, मतलब ये भी वर्ग बन रहा है। ये हमारा वर्ग बन गया। ये 11 11 में 121 और 10 तो T बराबर कितना आ गया? बस 2 आ गया। हमारा समय कितना है? 2 है। बताइए भाई, किसी भी भाई बहन को अगर सवाल समझने में दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। बताइए भैया क्या दिक्कत है? ज़िंदगी में कोई दिक्कत है नहीं। देखो हमने ऊपर 242 मतलब है और नीचे बचा था 200। 0 से 0 कटने के बाद, 0 से 0 कटने के बाद ऊपर 242 बचा, नीचे बचा 200। 2 एकन 2 काट दे, यहाँ बचे 100, ऊपर बचे 121, ऊपर 121 बचे, नीचे बचे 100। 11 बटा 10 हम देख लेंगे किसका वर्ग है। तो ये पता चला ये 11 जो है ये 11 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। जब स्क्वायर है तब यही 2 ही हमारा उत्तर है। मतलब क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है, 11 की स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर है मतलब जो 2 बरस आया वही हमारा उत्तर है। तो T बराबर हमारा 2 आया। बताइए किसी भी भाई बहन को अगर ये सवाल समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, हम आप लोगों को दूसरा भी और तरीका बताएंगे। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जब आप सभी लोगों को समझ में आ गया है, देखते हैं। किसी धनराशि के 4% प्रति वर्ष दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर 1 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। इसका क्या तरीका हम बताए थे? किसी धनराशि के 4% वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला है। कौन सा? P बराबर D। ऊपर क्या लिखोगे? 100 और नीचे क्या लिखोगे यार? ये हमारा 2 वर्ष का, अगर वो 3 वर्ष का पूछे तो ऊपर तो 100 रहेगा और नीचे क्या रहेगा? 300 प्लस R कर दीजिए। कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग अच्छी तरह से
सीखिए, बताइए। 1 बरस और इसमें जोड़ लेते हैं। अब 3 बरस तक पूछे तो यहाँ तक हम लगा देंगे, 2 बरस तक पूछे तो हम वहाँ तक लगा देंगे। आइए देखते हैं पूछता क्या है। रास मूलधन पूछता है, तो फिर डी कितना है? 1 रुपये। डी कितना? 1 रुपये है। गुणा और ऊपर क्या है, यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे तो हम गुणा का ही निशान लगाएंगे। क्या करेंगे? गुणा का ही हम निशान लगाएंगे। अभी फिर से लिख रहे हैं हम, बराबर का निशान लगाया, निशान डी। अंतर कितना? 1 रुपये है। ऊपर कितना है? 100। बताओ, किसी कोई दिक्कत? आर कितनी हमारी है? 4%। और समय कितना है हमारा? 2 बरस। बताओ कोई भैया, किसी कोई दिक्कत? कोई भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या हम करेंगे? बस ब्रैकेट हटाएंगे, 100/4। 100/4। बताओ किसी कोई भैया दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, 4 पच्चीसम 100 और 4 पच्चीसम 100 और 25 25 625। अब क्या करिए? 25 गुणा कर लीजिए भैया। गुणा तो अब आप लोग कर ही लीजिए। हमारा पे निकल आया कितना? 625। आपका उत्तर कितना आया? 625। बताइए भाई, यहाँ तक किसी भी भाई बहन को अगर हमारे सवाल समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो, बताइए आप लोग। किसी भी भाई बहन को अगर सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो, हमें सिर्फ सूत्र में ही रखना है। हमारा कितना है? हमारा मूलधन आया 625। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये हो, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब वह धनराशि कितनी है? धनराशि ज्ञात कीजिए। बताइए भैया आप लोग बताइए भैया। अभी मतलब इस टाइप का हमने जस्ट अभी आप लोगों को सवाल बताया है। आपका कर्तव्य है कि आप इस सवाल को आप लोग अपने आप लगाएं। बताइए भैया, बताइए, आप लोग बताइए। अच्छा, आप लोग नहीं बताना चाहते हैं तो चलो, अच्छा अभी हम लगाते हैं। हमारे साथ साथ आप लोग लगाइए, हमारे साथ साथ आप लोग लगाइए। आइए अच्छा देखते हैं, लगाइए साथ साथ। P बराबर डी, P बराबर डी 100/r²। भाई अगर 3 बरस तक पूछे तो हम क्या करेंगे? 100 तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या कर देंगे? 300 प्लस आर कर देंगे। ये प्लस का निशान है, 300 आर कर देंगे, बस बन। बताओ भैया, यहाँ तक किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। किसी कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये सूत्र रहा, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक भैया, ये सूत्र बिल्कुल याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अंतर कितना है। अंतर हमारा है 20 रुपये। ऊपर तो 100 है और नीचे आर कितनी है? 4 स्क्वायर। 2 ही बरस तक पहुँच रहा तो कुछ करना तो है नहीं और ज़्यादा। तो 20 गुणा, अब 100/4 गुणा 100/4। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पच्चीसम 100। अब बताइए 25 पंजे, अब क्या करेंगे? 25 पंजे 25 25, तो 25 पंजे 125 गुणा 100। बताओ भैया, 125 से हम उतार लीजिए और डबल 0। हमारा क्या? P आ गया। बताइए भैया, किसी को कोई दिक्कत? भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर। बताइए आप लोग ऐसे लगाइए। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत है नहीं। आपका सवाल मात्र 30 सेकंड में ही उत्तर आ जाएगा। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है? आइए देखते हैं। बस वही तरीका है भैया, लगाइए। कुछ है ना, अब सूत्र लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इस बार हम ऐसे लगाएंगे बगैर सूत्र हम लिखवा चुके हैं। तो 20% है तो कितना हो जाएगा? तो पहले गुणा करिए। कितने बरस है? 2 बरस है, तो ऊपर कितना है? 100 और नीचे है 20। लो कितने में सवाल लगेगा? अगर सूत्र अगर आपको याद है, लो इतने में सूत्र लग जाएगा। हम बता रहे इतने में ही सूत्र लग जाएगा। लो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, कितना आया हमारा? 48 और इधर 25। बता भैया। अब गुणा आप लोग कर लीजिए। अगर मतलब सूत्र याद करिए, बस 2 लाइनों में सवाल लगेगा। अब यही आपको परीक्षा में लगाना है। 5 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौका 20 और 4 24, 2 8 16 6 हासिल लगाएगा, 2 चौको 8 और 1 9, 0 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1, 0 6 4 10 का 0 हासिल लगे 1, 9 2 11 और 1 12। मतलब जो सूत्र वाला है 12। तो कितना आया हमारा उत्तर? 12 था। बताओ भैया, इससे कुछ और सरल हो सकता है? इससे कुछ और सरल हो नहीं सकता है। बस आप लोग गुणा भाग
कर लीजिए, आप लोग गुणा भाग कर लीजिए। बताइए, अगर सूत्र आपको याद है तो बस इसे मन में ही आप सवाल लगा लीजिए, मन में ही आप लोग सवाल लगा लीजिए। तो कितना टाइम लगेगा? यार 20 सेकेंड ही लगेंगे। कितने? 20 सेकेंड लगेंगे। आइए, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा? बताइए। 10,000 रुपये का मूलधन क्या है? 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा? बताइए भैया, कितना हो जाएगा? आइए भैया देखते हैं, आइए देखते हैं। तो कितना है मेरा? 10,000 रुपये है। आइए, पहली दर कितनी? 1 + r कितनी है? पहले डायरेक्ट लगा रहे हैं। अब सूत्र हम लिखवा चुके हैं, वहाँ से आप लोग सूत्र अब देख लेना पिछले सवालों में। बस ये लो 10% और दूसरे वर्ष में क्या है तो बस खाली दर ही तो चेंज करना है। 1 + 12% और बटा कितना हमारा 100। अब एक वर्ष तो ये हुआ, एक वर्ष ये हुआ, लो हो गए दोनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। कोई है दिक्कत है नहीं। 0 से 0 कट गया। 4 तियाँ 12, 4 25 100, 10 एकन 10 या 21। तो यहाँ हम क्या करेंगे? बराबर का निशान लगाते चलिए कि मूलधन दिया हुआ है, यही मूलधन तो है। तो 10 एकन 10 हुए, 11, 11 बटा 10 हुए और गुणा 25 एकन 25 और 3 28, 28 बटा 25 हुए। बताइए, बताइए भाई। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को अगर सवाल समझने में दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100 कट गए, बचे कितने हमारे? 40। ऐसे लगाते हैं, 40 यहाँ करते हैं और ये कितना है? 11 और गुणा 28 की हम गुणा कर लेते हैं। अब गुणा तो भैया आपको करना आना चाहिए। गुणा करिए, गुणा करिए। चलो गुणा करते हैं, इधर करते हैं, आप लोग भी करिए। 8 2 8 2 8 8 2 10 का 0 हासिल लगाइए। 2 और 1 3, इधर कितने बचे हमारे हैं? 40। देखते हैं 0 0 0, 4 8 32 के 2 इधर कितने? 4 तियाँ 12, 0 2 3 2 1, कितना? 12 320। भैया अब इतना तो आपको मतलब करना ही पड़ेगा। हमारा क्या उत्तर आया? हमारा उत्तर आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 12,320 रुपये उत्तर आया। कि इतना उत्तर आया? 12,320 रुपये उत्तर आया। कितना आया उत्तर? 12,000 भैया 320 रुपये उत्तर आया। बताइए आप लोग भैया, किसी को अगर ये सवाल समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। सवाल क्या पूछ रहे थे? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपये हो जाएगा? उसने हो जाएगा पूछा तो इसका मतलब भाई मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? मिश्र धन पूछ रहा है। और यही हमारा मिश्र धन है, यही हमारा मिश्र धन है, यही हमारा मिश्र धन है, यही हमारा मिश्र धन है। बताइए आप लोग, किसी भी भाई बहन को अगर कहीं पर भी अगर सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताइए। अगर आप लोगों को अगर हमारी अगर क्लास समझ में आती हो तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। बताइए भैया लोगों, किसी कहीं पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ? एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है। तब धनराशि कितनी है? मतलब हो जाती है तो हो जाती है, हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई। फार्मूला A बराबर P1 + R बटा 100 और यहाँ पर P। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। अब A कितना है? A है 1352 है, बराबर P है। अंदर देखते हैं 1 + R कितनी है? 100। R कितनी है? मतलब 4 है। बटा वाले कौन से है? 100, मतलब सूत्र वाले 100। टाइम कितना हमारा है भैया? 2 वर्ष है। बताइए, कोई दिक्कत? 4 एकन 4, 4 25 100। अब 1352 P 25 25 अब एक 26 बटा 25, 26 बटा 25। बताइए आप लोग, बताइए भैया लोगों, किसी को ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। आप लोग काट पीट लिया करो अपने आप। बताइए आप लोग, ऊपर से अब ये कटेंगे, ठीक।
तो हम 2 से काट लेते हैं। 2 से इसे काटा 13 आया, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया नहीं होनी चाहिए। आए 13 से काटते हैं। 13 पंजे 65, 2 बचे, 13 दूनी 26, 26 सेकंड 26, 26 दूना 52। अब ऊपर 2 बचे, इसकी क्या हो जाएगी? गुणा। तो कितनी हो जाएगी गुणा? बताइए भैया। 25 25 625, तो 625 और 2 की गुणा हो जाएगी। अब 25 गुणा ऐसे है, 25 गुणा 25 है। और यहाँ पे क्या हमारा? यहाँ पे हमारा है पी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है पी। और यहाँ पे क्या हो रहा भैया? यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा है पी है। क्या है? पी है। अब यहाँ कितना बचा? पी हमारा है गुणा में। ठीक, अच्छा थोड़ा समर के लिख दें। क्या हो रहा भाई? ये हमारा क्या है? अभी क्या बचा है? लिखो, लिखिए आप लोग। अगर इतना नहीं लिख सकते हैं क्या? देखो, बराबर में पी है, गुणा नीचे कितने बचे? 1 बटा मान लो 25 बचे, और 1 बटा हमारे 25 बचे। ये सब कट गए, यहाँ कट गए, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, एक ही बचा। और यहाँ हमारे कितने बचे? 2। तो इसकी क्या इससे गुणा होगी? इसकी भी इससे गुणा हो जाए। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 25 25 625, 25 25 625, 2 से कर दीजिए गुणा। 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 छंग 12। तो हमारा पी कितना आया? हमारा पी आया भैया 1250 रुपये। बताइए भैया, पी हमारा कितना आया? 1250 रुपये आया। पी हमारा कितना आया? पी हमारा भैया 1250 रुपये आया। आज तक के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का आप लोगों को हम गणित सिखाने के लिए प्रयास करेंगे। आज के लिए बस यहीं पर, धन्यवाद।